प्रिय दर्शकों, श्री विदुर आश्रम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? माँ ज्वाला जी की कृपा से आप सब कुशल होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना के बारे में बताने वाला हूँ। यदि इस प्रकार नवरात्रि में आप कलश स्थापना करते हैं तो निश्चित ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में अपार धन धान्य एवं सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा आपको सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। नवरात्रि का समय साधना सिद्धि, मंत्र सिद्धि एवं होम हवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसमें साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। माता जगत जननी भगवती की कृपा साधक को प्राप्त होती है। साधक के कष्ट दूर होते हैं, उसे जीवन जीने का आनंद प्राप्त होता है। आप अपने समयानुसार या अपने श्रद्धा अनुसार नवरात्रि के समय में आप पूर्ण अनुष्ठान जो 24 लाख मंत्रों का होता है और उसका दशांश हवन का विधान है, आप लघु अनुष्ठान भी कर सकते हैं जो 1.25 लाख मंत्रों का जप करना होता है। उसमें दशांश हवन का विधान है। हवन का विधान तो सभी मंत्रों में होता है। आप मध्यम अनुष्ठान भी कर सकते हैं जो 24,000 मंत्रों का होता है। आप अपनी सुविधानुसार श्रद्धानुसार अपने मनानुकूल इष्ट मंत्र का चयन कर सकते हैं। कुछ मंत्र मैं भी आपको बता दूंगा जिन्हें आप सिद्ध करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको यहाँ कलश स्थापना यानी घट स्थापना के बारे में बता रहा हूँ। नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 9:33 से 11:33 तक। और इसके अलावा दोपहर का एक मुहूर्त है 3:33 से शाम 5:05 के बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक तांबे का कलश ले लें, बढ़िया साफ सुथरा। उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक की जो प्लस की लाइनें होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। आप इस तरह से बनाएं। अपने मुख्य द्वार को मौली से नाप लें। उसी मौली को कलश के मुख पर लपेट लें। कलश को तैयार करके रख लें। अब आप सप्त धान्य ले लें जिसमें जौ, धान, तिल, कांगनी, मूंग, चना, सांबा या आप जो जवारे उगाना चाहते हैं, मान लीजिए जौ के या गेहूं के, आप जो भी उगाना चाहते हैं वो ले लें। मिट्टी और डलिया तैयार करके रख लें। कुछ पूजन सामग्री तैयार करके रख लें। वो इस प्रकार है: चंदन, सर्व औषधि, दूब, पंचपल्लव, कलश में पवित्री, सप्तमृतिका, सुपारी, पंचरत्न, सिक्का, कलश के वस्त्र, साड़ी या अंगोछा, कलश पर पूर्ण पात्र, नारियल, चावल, पुष्पमाला, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, मीठा पान, कपूर इत्यादि सामान आप लेकर रख लें। देखिए दर्शकों, मेरे प्यारे प्यारे साधकों, इस नवरात्रि की प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन सबसे प्रधान होते हैं। चाहे प्रतिष्ठा नवरात्रि की हो या भगवान के सम्मुख आप बैठे हों, सबसे ज़्यादा महत्व इस बात का होता है कि आपकी भावना कितनी समर्पित है अपने इष्ट के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, क्योंकि ब्रह्मांड शक्तियों से भरा हुआ है। तो आप श्रद्धापूर्वक भगवती जगत जननी भक्त वत्सला माता जगदम्बा दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, यहाँ इस स्थान पर आप 9 दिन तक प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए और हमारे द्वारा जो भी
पूजा अर्चना की जा रही है, आप उसे स्वीकार कीजिए, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। आप इस प्रकार से आर्त भाव से आप माता जगत जननी जगदम्बा की स्तुति करें। जिस भूमि पर आपको कलश स्थापना करनी है या घट स्थापना करनी है, उस भूमि को आप पवित्र कर लें, गंगा जल छिड़क करके, या गाय के गोबर की सुविधा है तो उससे लीप लें। उस पर अष्टदल कमल बना लें। आप अष्टदल कमल से बना सकते हैं, अबीर गुलाल से बना सकते हैं। और यदि आपको जवारों के ऊपर कलश स्थापना करनी है तो मिट्टी वाली जो टोकरी आपने रखी है उसको उसके ऊपर स्थापित कर दें। अब आप निम्न मंत्र से भूमि का स्पर्श करें। ओम भूरसि भूमि अस्य अदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं द्रग्गुम हा पृथ्वी माहिगुम सीहि। इस मंत्र से पूजित भूमि पर सप्तधान्य अथवा जौ रख दें। ओम धान्यमसि धिनो हि देवान प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसितिम आयुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रति गृह्णातवच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनाम पयोऽसि। इस मंत्र से आप पाटे पर या भूमि पर जो धान्य आपने लिए हैं वो धान्य स्थापित कर दें। यदि आप जवारे के ऊपर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो पहले कलश स्थापित कर दें, उसके बाद इस निम्न मंत्र से आप जवारे बो दें उसमें। इस मंत्र से आप कलश स्थापन कर दें। ओम आजिघ्र कलशम मह्या त्वा विशंत विंदवाह पुनरूर्जानि वर्तस्व सानः सहस्रम दुक्षवोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैहि। घट रख करके प्रणाम कर लें। अब आप कलश में जल भरें। ओम वरुणस्य योत्तम भनम असि वरुणस्य स्कंभ सर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। अब आप कलश में निम्न मंत्र के द्वारा चंदन डालें। ओम त्वाम गंधर्वा अक्नस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान यक्षमादम उच्चयत। चंदन छोड़ दें। अब आप कलश में सर्वौषधि डालें निम्न मंत्र के साथ। ओम या औषधि ही पूर्वा जाता देव्यस्त्रयुगम पुरा मनैनु बभ्रूणम अहग्वम सतम धामानि सप्तचा। सर्वौषधि कलश में छोड़ दें। सर्वौषधि के बाद अब आप कलश में दूर्वा छोड़ें निम्न मंत्र के साथ। ओम कांडात कांडात प्ररोहंती परुषः परुषस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन चा। दूब कलश में छोड़ दें। अब आप कलश पर निम्न मंत्र के द्वारा पंच पल्लव रखें। ओम अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता गोभाज इत्कलासत यत्सनवत पुरुषम। अब आप निम्न मंत्र के द्वारा कलश में पवित्री छोड़े। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिमभि तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम। अब आप निम्न मंत्र के द्वारा कलश में सप्तमित्रिका छोड़ें। ओम स्योना पृथ्वी नो भवानिरक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्मस प्रथाः। अब आप कलश में सुपारी छोड़ें। ओम यह फलनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वंगम हशः। अब आप कलश में पंचरत्न छोड़ें। ओम परिवाजपति कविरग्नि हव्यान्न क्रमीत दद्ररत्नानि दाशुषे। अब आप कलश में द्रव्य दक्षिणा छोड़ें। ओम हिरण्यगर्भाः संवर्धताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत्
सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अब आप निम्न मंत्र के साथ कलश के ऊपर वस्त्र स्थापित करें। ओम सुजातो ज्योतिषा स सर्म बरूथम आसदत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूपग्वम संभयस्व विभावसो। अब आप चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा लपेटा हुआ जो नारियल आपने रखा है उसके ऊपर अपनी हाइट के बराबर मौली नाप लें और कपड़े के ऊपर से नारियल के ऊपर वो मौली लपेट दें। उस नारियल को पूर्ण पात्र के ऊपर स्थापित करें। निम्न मंत्र के साथ ओम पूर्णादरवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वं शतकृतो। ओम यः फलनीर्या अफला अपुष्पः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं हसाः। कलश पर पहले पूर्ण पात्र उसके बाद नारियल स्थापित कर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।